नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मेरा गांव 1419 में। आज थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किन के विषय में बोलने वाला हूं। ये दोनों ब्लॉगर अब से कुछ समय पहले की बात है, मतलब तकरीबन साल 6 महीने का समय हुआ होगा। एक बहुत अच्छे दोस्त थे और भाई एक दूसरे के लिए बिल्कुल लॉयल थे, लेकिन अचानक बातों ही बातों में ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों में इतनी खटपट हुई। और ये खटपट पहले तो जितनी हुई सो हुई, लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार फिर से यूट्यूब पे इनकी खटपट फिर सामने आई है। कल हमने तारा का एक वीडियो देखा जिसमें वो नैन्सी के लिए बोल रही थी कि उसको जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ। परंतु रात ही रात न जाने ऐसा क्या हो गया कि आज सुबह उसने सुबह उसने एक वीडियो डाल दिया कि मतलब भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और मैंने उनके परिवार वालों को, सबको, उनके साइड वालों को, जितने भी लोग थे वो उनको ब्लॉक कर दिया है। तो तारा बहन, किसी के कहने से कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक प्रत्यक्ष अपने कानों से न सुना गया हो, अपनी आँखों से न देखा गया हो। तब तक किसी दूसरे के कहने में कोई भी एक्शन लेना, कुछ भी किसी के लिए बोलना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। आप इतनी पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, क्योंकि कई बार कोई थर्ड पर्सन ऐसा होता है कि जो दोस्तों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, या किसी भी दो पर्सन के बीच में दरार डालने की भी कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ऐसे करते हैं, परंतु कतिपय पर्सन ऐसे भी होते हैं। इसलिए जब तक कोई चीज़ स्वयं सुनी या देखी न गई हो तो उस विषय पर कुछ भी बोलना या कुछ भी करना शायद तर्क संगत नहीं है, मेरे विचार में तो। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब तारा का वीडियो सुबह आया तो इस पर अब करीबन 2 घंटे पहले नैन्सी ने भी एक वीडियो डाल दिया और उसने भी सेम लहजे में बात कर दी। अब इन दोनों की लैंग्वेज को देखकर तो ये लगता है कि दुनिया में भाई किसी को भी किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में जो इनके बीच हो रहा है शायद वो सबके बीच हो। और दूसरी बात, नैन्सी के शब्दों से ये पता चला है, अब नैन्सी कह रही है कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैं सब प्रूफ लेके आऊँगी अगले वीडियो में, क्योंकि सारे प्रूफ मेरे पास हैं। तो आप लोग दोस्ती भी करते हैं, साथ में प्रूफ भी रखते हैं। ये कैसी दोस्ती है? क्योंकि भाई दोस्ती तो दोस्ती होती है, उसमें प्रूफ वगैरह या ये सब तो मेरे ख्याल से कोई मायने नहीं रखता, और ना ही इन सब की कोई जगह होती है। तो आप लोग दोस्ती में भी प्रूफ रखते हैं, तो फिर ये दोस्ती होती है या ये फिर खाली एक दोस्ती के नाम पे आप लोग दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पे? दूसरी बात ये है कि लोग कमेंट्स करते हैं आप लोगों के चैनल पे, तो कमेंट्स करना पब्लिक का एक राइट होता है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर जब अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड करता है तो हम लोग, कई ब्लॉगर, मतलब सभी ब्लॉगर कहेंगे, कुछ ब्लॉगर ही शायद ऐसे हों जो कमेंट सेक्शन में ये ना कहते हों कि भाई इस वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग कहते हैं कमेंट करने के लिए, इसलिए वो लोग कमेंट्स करते हैं, और कमेंट्स वो अपने हिसाब से करते हैं, ना कि हमारे और आपके हिसाब से। उनको जब जैसा लगता है जिस क्रिएटर के बारे में, वो वैसे कमेंट करते हैं। अब जैसे मैं ये वीडियो आज अपलोड करूँगा, तो जब आप में से कई लोग इनको देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से कमेंट भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत व्यूअर जानते हैं, जो व्यूअर हैं जो इन दोनों के ब्लॉग पहले से देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो बहुत पहले जब नैन्सी की शादी हुई थी, तब ये मामला कुछ सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही
तूल पकड़ गया था तब वहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, बताने की तो शायद बार बार ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं एक मेमोरियल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे तब क्या हुआ था कि तारा ने सोशल मीडिया पे एक बार वीडियो में सारी चीज़ें अपलोड कर दी थी कि भाई ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था, और ये मुझे फलाने ने दिया था, ये मुझे नैन्सी के घर वालों ने दिया था। अब उसके दो रीज़न होते हैं, लेने वाला उसको किस रीज़न से लेता है, किस रूप में लेता है, ये तो उसके नज़रिए पे डिपेंड करता है। अब बहुत से लोगों ने उस समय कमेंट्स किया, स्वयं नैन्सी को भी इस बात से प्रॉब्लम थी कि तारा को ये सब सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए था, उसको शादी में जो कुछ भी मिला है। और यहाँ तक कि भाई मिठाई पे तो बड़ा विवाद भी हुआ था, उस समय हम लोगों ने भी रिएक्शन दिया था और बहुत से लोगों ने रिएक्शन भी दिए थे। और जब उन लोगों पे रिएक्शन भी दिए गए थे तो कुछ लोगों ने तो हद भी पार कर दी थी उस समय कि भाई रिएक्शन चैनल वालों के बच्चों के लिए भी गलत गलत बोला गया था। तो मतलब इतनी भी लोगों ने हदें पार कर दी थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जब तारा ने ये सारे वीडियोस अपलोड किए थे, मतलब गिफ्ट वगैरह की जो भी जहाँ से मिला था, तो वो जब सोशल मीडिया पे अपलोड किए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि अब उसके दो रीज़न है। एक तो मैंने बताया, अब उसमें हो सकता है कि तारा का मकसद ये रहा हो कि भाई ये एक मेमोरियल मतलब वो बन जाए कि मैं वहाँ शादी में गई थी तो मतलब मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा ने मुझे प्यार से ये दिया था। उसने वैल्यू वहाँ पे कुछ नहीं बताई थी, वैल्यू तो कुछ देखने वालों ने, कुछ बीच बिचौलियों ने अपने आप क्रिएट की थी उस वीडियो की। लेकिन तारा ने उसमें कोई भी वैल्यू नहीं बताई थी कि भाई मुझे ये दिया गया, ना ही उसने कोई गलत कमेंट किया था, ना ही उसने कोई वो बोला था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक मेमोरियल वो था कि भाई मैं वहाँ शादी में गई थी और मुझे मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा ने ये दिया था। सब्सक्राइबर कुछ भी देते हैं वो एक बिल्कुल मतलब आदर्श होता है, सम्मान सहित होता है। तो ठीक उसी तरह मतलब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो भी हमें सम्मानपूर्वक जो देता है वो हमारे लिए बिल्कुल अमूल्य होता है, मतलब उसका कोई भी मूल्य हम नहीं लगा सकते। तो हो सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ तारा का ये मकसद रहा हो। लेकिन उस समय कई लोगों ने इसको ये ले लिया कि इसने सोशल मीडिया पे अपलोड करके और इसको जो है मतलब क्या मिला था क्या नहीं मिला था ये सब लोगों को बता दिया। अब उसमें क्या हुआ था कि किसी एक दीदी को मिठाई नहीं मिली थी, उन्हें ने बताया था, तो उस पर भी बवाल मच गया। तो बहुत लोगों ने ये भी बोला था भाई कि अगर तारा ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि किसी को क्या मिला है क्या नहीं मिला है। तो देखो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि नैन्सी के मम्मी पापा ने किसी के साथ जानबूझकर कोई छोड़ा हो या कुछ किया हो। अगर बाई द वे कोई छूट भी गया हो तो हम लोग जब कोई बड़ा कार्य करते हैं ना तो उसमें कभी कभार कोई मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि आदमी का ध्यान बहुत जगह डाइवर्ट रहता है। ऐसे में सारी चीज़ों पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में ये छोटी मोटी चूक हो जाती है। तो हम सबको जब हम कहीं भी जाते हैं और अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है तो इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये हमने तब भी रिएक्शन में बोला था। तो ये सब चीज़ें तब भी हुई थी, मगर ये मामला तब से लेकर कुछ समय तक विवादों में रहने के बाद ये मामला शांत हो गया था। उस समय भी रिएक्शन दिया था, क्योंकि हम तब रिएक्शन देते हैं जब कोई चीज़ें हमें लगता है कि अब ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो रही हैं, तो उसके बाद हम इनका रिएक्शन विश्लेषण करते हैं। लेकिन अब ये मामला ऐसा लग रहा है कि फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कल तारा का एक नॉर्मल सा वीडियो आया था, फिर आज सुबह उसने अचानक सडनली एक वीडियो डाल दिया किसी के कहने पर। किसी ने उसके पास कुछ कहा और उसने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया। अब ये हुआ कि तारा का वीडियो देखते ही नैन्सी ने भी वीडियो डाल दिया। अब एक कह रहे हैं कि मेरे पास ये प्रूफ है, नैन्सी कह रही है कि मेरे पास इतने सारे प्रूफ हैं वो हैं। तो भाई आप दोनों जिस तरह से कर रहे हो, मैं तो यही बोलूँगा कि आप दोनों ऐसा मत करो, बंद करो इस चीज़ को। क्योंकि आप दोनों की कंट्रोवर्सी को देखकर तो दुनिया बिल्कुल भी दोस्ती नहीं कर पाएगी किसी से, और दोस्ती होगी भी तो उसके पीछे चालाकी रहेगी। क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास प्रूफ हैं। भाई चलो ठीक है, लड़ाई होने के बाद प्रूफ हो जाते हैं कहीं से इकट्ठा, वो तो एक अलग चीज़ है। मगर आप लोगों की दोस्ती पहले से थी और अब आपने प्रूफ रखे हैं उसके, मतलब जो भी कुछ हुआ मतलब लूज पॉइंट हो गया, आपने प्रूफ रखे होंगे ना, वरना दोस्ती के क्या प्रूफ देने हैं सोशल मीडिया पे किसी ने भी। और आपने कोई ना कोई लूप हॉल जो हुए होंगे उनके प्रूफ रखे होंगे।
तो आप लोग जब दोस्ती करते हैं तो उसमें प्रूफ क्यों रखते हैं? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। आप करते ही क्यों हैं दोस्ती अगर आपने प्रूफ रखने हैं तो इन चीज़ों को आप लोगों को भी समझना चाहिए। और आप लोग जब सोशल मीडिया पे ऐसा करेंगे तो आपकी जो पब्लिक है, जो आपकी ऑडियंस है, हम जैसे लोग आपको वॉच करते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपके मतलब आप हमारे क्रिएटर भी हैं, तो मतलब इससे क्या संदेश जाता है? तो आप लोगों को ऐसे कंटेंट अपलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके बड़े चैनल हैं, आपके पास कंटेंटों की कोई कमी नहीं है। आप नॉर्मल ब्लॉगिंग भी डालते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे व्यू आते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको कंटेंट के लिए कोई भी ऐसी हाईलाइटेड चीज़ें करने की ज़रूरत है कि जिससे आपके चैनल पे वॉचिंग आए या ये आए, है ना, क्योंकि आपके तो चैनल वैसे भी नॉर्मल ठीक चलते हैं। अब यहाँ पे नैन्सी कह रही है कि भाई मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी फैमिली है। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा, बहन यहाँ पे ऐसा होता है कि फैमिली तो सबके साथ रहती है। हाँ, कोई कोई दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि उसके पास उसकी फैमिली नहीं रहती है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट बहुत से लोग, सभी लोग ऐसे हैं कि सबके साथ उनकी फैमिली है। तो इसमें तो खैर कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन आपके मैं सिर्फ इस विचार से सहमत नहीं हुआ कि आप कह रही हैं कि मेरे पास प्रूफ भी हैं, तो मतलब आप दोस्ती करती हैं तो प्रूफ क्यों रखती हैं? तो ये भी बात थोड़ा सा मुझे आपकी ठीक नहीं लगी। और मैं आप दोनों को अपनी छोटी बहन के जैसा मानता हूँ। और मेरा ऐसा है कि भाई आप लोग इस तरह के जो है कंटेंट न लाएं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आप लोगों के ऊपर कोई भी रिएक्शन विश्लेषण दें। मगर जब चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़रा ज़्यादा ही हो रही है, मतलब अब यहाँ पे तो आदमी कभी कभार हम लोग, आप हमारे क्रिएटर हैं तो बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया पे तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन दोनों की दोस्ती देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी को भी दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा इन चीज़ों को भी पढ़ो, सोशल मीडिया के कमेंट्स भी पढ़ो। तारा के लिए मतलब शॉर्ट्स, जो वो शॉर्ट्स कपड़े पहनती थी, उनके लिए लोगों ने कितना उनको ट्रोल किया था, और नैन्सी आपको भी ट्रोल किया था। और दूसरी बात ये है, मतलब आपको दोस्ती के लिए ट्रोल किया था कि भाई दोस्ती आप दोनों में क्यों नहीं रही, आपने ऐसा क्या किया। तो देखो, जनता का काम है पूछना। पर आप जो कमेंट करने वालों के लिए कह रही थी कि भाई आप 200-300 होंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली जितनी भी होती है, किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, हमें हर एक से फ़र्क पड़ता है। और हमें इस तरह के बोल नहीं बोलने चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना डाटा खर्च करते हैं, समय खर्च करके, अपना डाटा और समय खर्च करके हमारे चैनलों को देखते हैं। तो हमें उन सब का बिल्कुल भी मतलब उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें विद रिस्पेक्ट उनकी बात सुननी चाहिए। और जहाँ कोई कुछ बातें हो, विनम्रतापूर्वक विद लॉजिक उनको समझानी चाहिए। ये एक क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है नैतिक रूप से। तो आपके ऐसे शब्द थोड़ा सा यहाँ पे गलत हैं, हम इसकी वो करते हैं भाई, इसमें हम सहमत नहीं है आपसे। क्योंकि क्रिएटर का ये दायित्व होता है कि चाहे उसका एक व्यूअर भी हो तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी 1 लाख की है। क्योंकि चैनल पे 1 आए या 1 लाख आए, बात एक समान होती है। तो आज के रिएक्शन वीडियो में इतना ही विश्लेषण, इतना ही करूँगा मैं आज का। और अब नैन्सी ने बोला है कि तारा का अगर अगला वीडियो आता है तो फिर मैं प्रूफ सहित यहाँ पे जो है बातें रखूँगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि तारा इस पर अगला वीडियो बनाती है या नहीं, और अगर वो बनाती है तो फिर इस पर नैन्सी का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया वो देती है पलट के। तो ये सब देखने वाली बात है। इस पर भी सोशल मीडिया पर सभी पब्लिक की नज़र है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं? जिस तरह से एक बार फिर से इनके बीच में ये ट्रोलिंग हो रही है, ये कंट्रोवर्सी हो रही है आज, तो इसमें किसकी गलती है? आखिर गलत कौन है? और आप इसको किस रूप में देखते हैं, ये आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर भी ज़रूर करें प्लीज़। और सभी साथियों का धन्यवाद जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इनका अगला कंटेंट क्या होता है, क्या ये दोनों लड़ाई बंद करते हैं या फिर इनकी लड़ाई एक बार फिर से बवाल लेती है यूट्यूब पे। तो देखते रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।